वीडियो जारी करके कहा है और वो बार बार ये सफाई दे रहा है कि मैंने गोली चलाई थी, मेरे पीछे कोई नहीं है। भाई खुर्रम से तो अभी किसी ने सफाई पूछी नहीं कि कोई था या नहीं था। तू बार बार किस आदमी को बचाने के लिए ये सफाई दे रहा है खुर्रम? यानी उसके बार बार जो सफाई दे रहा है कि मुझे किसी ने बहकाया नहीं, कि मैं किसी को फंसाना नहीं चाहता, कोई है नहीं, इससे आपको शक हो रहा है? वो बचा रहा है किसी को? पुलिस को उसे रिमांड पे लेना चाहिए, पुलिस को उसे रिमांड पे लेना चाहिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिसको वो बचाने की कोशिश कर रहा वो अमानतुल्ला निकलेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मानहानि का केस डाल दे। मैं पुलिस ऑफिशियल से फिर कह रहा हूं कि खुर्रम जब अरेस्ट हो जाए, क्योंकि उसने वीडियो जारी कर दी, उसने मान लिया कि मैंने जो अफगानपुर सटले का रहने वाला है अमानतुल्ला का रिश्तेदार है। आप एक बात बताइए, लड़ाई अभी तक तो वाजिद अपने आप को खान कहता है, उधर नवाब मलिक है और इधर मुत्तहिद जो है वो झोजे बिरादरी की है। इनकी लड़ाई थी, ये सटले वाले बीच में कहां से आ गए? कौन था इनके पीछे इन्वॉल्व करने वाला? मैं ये बात पूछना चाहता हूं। उस टाइम तो ये कहा कि साहब मैं बचा रहा हूं नवाब को, मैं इसलिए वो कर रहा हूं कि नवाब के नाम FIR हो गई। अब बताओ, खुर्रम जो है वो अमानत का रिश्तेदार खुद कह रहा है वीडियो जारी करके कि फायरिंग मैंने ही करी है, मेरी वाजिद से दुश्मनागी चल रही है, वाजिद को फर्जी फंसाने के लिए मैंने ये शूटिंग करी है। तो और यही अमानत की और वाजिद की दुश्मनागी चल रही है। जो बात हम कह रहे हैं, देखिए इन्वेस्टिगेशन में एक से एक कड़ी जोड़ी जाती है। तो ये कड़ी जो है अमानत की और वाजिद की दुश्मनागी चल रही है, खुर्रम की और वाजिद की दुश्मनागी चल रही है। और खुर्रम और अमानत आपस में रिश्तेदार हैं और खुर्रम जो है वो अफगानपुर सटले का जहां का अमानत है वहां का रहने वाला है। मेरी क्या गलत बात है? यही बात मैंने पहले कही थी, वही आज कह रहा हूं। मैं एक बात और कहना, मैं आपको पहले से बता रहा हूं ये बात और अभी भी कह रहा हूं कि दानिश मैं तो आतिफ और दानिश को जानता नहीं ना, मुझे ये मैंने पहले भी कहा अभी भी कहा कि उन पे कितने केस हैं रजिस्टर्ड हैं या कितने वो हैं, लेकिन उसने शक जाहिर किया था, उसने बिल्कुल हकीकत में ये शक जाहिर किया था। मैंने तभी भी ये बात उनने कहा था, मुत्तहिद ने, आप गौर करिए कि नवाब और वाजिद ने दानिश और आतिफ के जरिए मुझ पे फायरिंग करवाई है। लेकिन अब एक आदमी बीच में जब पुलिस बहुत गहराई तक गई, देखिए कभी कभी आप बीच में कोई हाथ धोने की कोशिश करता है, क्या होता है कि दो लोगों की लड़ाई है, बीच का आदमी फायदा उठाने की कोशिश करता। मैं तो पहले भी कह रहा था और अभी भी कह रहा हूं कि ये फायरिंग अमानत ने बीच में करवा दी कि इसमें वाजिद और नवाब फंस जाए फर्जी, और मुत्तहिद जो है वो अंडर प्रेशर आ जाए। कंप्रोमाइज, एक तीर से दो शिकार कर रहा था अमानतुल्ला। अब तो अमानतुल्ला का रिश्तेदार निकला। अगर अमानतुल्ला का रिश्तेदार नहीं है तो अमानतुल्ला बोले कि मेरे गांव का नहीं है, मेरा रिश्तेदार नहीं है, मैं उससे भी माफी मांग लूंगा कि मेरे इल्जाम झूठे हैं। आसिफ भाई, आम लोगों का ओखला में एक कहना है, जो आम लोग को मैं कहता हूँ, सुनता हूँ कहते हुए कि आसिफ भाई हर बात के लिए, ओखला की हर बुराई के लिए अब अमानत को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। ज्यादातर जब कोई गुंडा गिरफ्तार हो तो अमानत का रिश्तेदार, कोई मसला हो तो अमानत के लोग। तो अमानत से पर्सनल कोई नफरत आपकी है कि वाकई में कहीं कुछ सबूत रहता है आपके पास? देखिए, मैं एक बात बताऊं, मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, मैं बहुत ज्यादा अपने बारे में सफाई नहीं देता, न मैं ड्रामा करता हूं। मैं हकीकत में मैं जैसा भी हूं, अच्छा हूं बुरा हूं, हो सकता है आपकी निगाह में बुरा हूं तो बुरा ही हूंगा। मैं कभी ड्रामे बात नहीं करता। कल एक आम आदमी पार्टी का एक कैंडिडेट बनने की कोशिश कर रहा है जाकिर नगर से, उसने ऑफिस का उद्घाटन किया, उसमें अमानतुल्ला लाइव बोल रहा था, ये कह रहा था कि मैं तो खानदानी रईस हूं। कल का अगर मेरी बात झूठ साबित हो तो आप चेक कर लीजिए। वो कह रहा है, सुनिए बात, अमानतुल्ला कह रहा है मैं रोज 1 करोड़ रुपया बांटता हूं, रोज ओखला में 1 करोड़ रुपया बांटता। अमानतुल्ला कल लाइव बोल रहा था, कह रहा था मुझमें झूठे इल्जाम लगा रहे। भाई मैं नहीं लगा रहा, आज से 2-2.5 साल पहले तुम बटला हाउस के लाल स्कूल के गेट पे मीडिया को लेके खड़े हुए थे अमानतुल्ला, अपनी बीवी और बच्चों को लेके, और ये कह रहे थे कि मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पब्लिक स्कूल में फीस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए अब मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाऊंगा। भाई तुम ही बोल रहे थे ना। अब अमानतुल्ला कल तुम ये बोल रहे हो कि मैं रोज 1 करोड़ रुपए बांटता हूं, मेरे पास तो संत फला में होंडा सिटी थी, है ना। तो भाई मैंने तो तुम्हें गरीब बताया नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं तुम्हारे लिए कि तुम्हारे पास तो बनी ससोदिया का भी पैसा आ गया
केजरीवाल का भी आ गया, तुम ओखला के सबसे बड़े बिल्डर बन गए। 500 करोड़ रुपए के तुम्हारी साइट चल रही है ओखला में। मैंने तो तुम्हें कभी करीब मांगा नहीं, तुमने ही कहा कि मेरे पास बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं है। आसिफ भाई, आप ओखला के फॉर्मर एमएलए हैं, इस इलाके के सबसे मशहूर नाम है। इस गोलीकांड में अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, मैं ये पूरा पुलिस के ऊपर छोड़ देना चाहता हूं कि पुलिस को, देखिए, ये पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि दो चुने हुए नुमाइंदों का नाम आ रहा है। कुछ लोग वाजिद का नाम ले रहे हैं तो कुछ लोग अमानतुल्लाह का ले रहे हैं। मैं अमानतुल्लाह का ले रहा हूं। तो पुलिस को जिस लड़के ने, मैंने नाम नहीं बताया कि फला शूटर है, एक लड़का खुर्रम खान है जो अफगानपुर सटले का है, अमानतुल्लाह का रिश्तेदार है। उसने आज अमानतुल्लाह के घर पे बैठ के एक वीडियो उसके रिश्तेदार ने अपने फोन से शूट किया है और वो वायरल किया है। खुर्रम खान कहता है कि साहब, मेरी खुंदक जो है, मेरी नाराजगी वाजिद से है और मैंने वाजिद को फर्जी फंसाने के लिए मुत्तहिद के घर पे शूटिंग करी है। यही बात मैं पहले से कह रहा हूं कि अमानत और वाजिद का भी झगड़ा है, खुर्रम और अमानत का भी झगड़ा है, जिसमें खुर्रम ने वाजिद को फर्जी फंसाने का बात मान भी ली है और उसने मुत्तहिद के घर पे शूट आउट कर दिया। तो पुलिस को इसे खुर्रम को अरेस्ट करके और रिमांड पे लेना चाहिए। पुलिस जब लट फेरती है ना, मुझे पुलिस वालों तुम्हारे बारे में खूब पता है, या तो तुम एकदम बिक जाते हो मोटे मोटे पैसों में, और तुम अगर हकीकत लाना चाहते हो ना, जैसे सोटा उठाती है ना तो तोते की तरह बोलता है। मुलजिम जो है 1 मिनट में हांग जाएगा खुर्रम कि मेरे पीछे कौन कौन है, क्योंकि वो, देखिए, खुर्रम से किसी ने सफाई नहीं मांगी है। मैं चाहता हूं कि आप जो मेरा आप ये चला रहे हैं, इसके साथ साथ खुर्रम का लाइव वो भी डालें उस लाइव में, क्योंकि खुर्रम बार बार ये कह रहा है कि मेरे पीछे कोई और नहीं है। भाई खुर्रम, तुझसे सफाई किसने मांगी है? हमने तो अभी मांगी नहीं है तुझसे कि तेरे पीछे कौन कौन है। तू खुद सफाई दे रहा है, तू खुद डाउटफुल हो रहा है। तो पुलिस इन बातों को कि इस बीच में खुर्रम किस किस के टच में था, 1 हफ्ते से किस किस के घर गया, किस किस से अमानतुल्लाह की और खुर्रम की कॉल डिटेल निकाली जाए, मैं ये चाहता हूं। और अभी भी अमानतुल्लाह पूरा कोशिश करेगा खुर्रम को और जो पूरी टीम है उसको बचाने की। तो मैं चाहता हूं कि पुलिस ऑफिशियल उसे रिमांड पे ले, खुर्रम को, और हकीकत ओखला की जनता के सामने आनी चाहिए। बस मैं यही बात कहना चाहता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।